हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। इसमें हम लोगों ने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन देखा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने ग्रुप शिफ्ट देखा था, मींस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट एंड 1,2 फिनाइल शिफ्ट हम लोगों ने देखा था। तो ये कंसीडर किया गया था हम लोग जब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन देख रहे थे। नेक्स्ट मूव करते हैं, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में ही एक स्पेशल कैटेगरी और आता है, दैट इज 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। 1,2 बॉन्ड शिफ्ट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करके चलते हैं ये वाला, तो आगे के रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको हर जगह हेल्प करेगा। ठीक है, तो 1,2 बॉन्ड शिफ्ट का केस क्या है कि दो कैटेगरी इसके निकल के आते हैं 1,2 बॉन्ड शिफ्ट में। एक तो हम लोग बोलते हैं दैट इज रिंग एक्सपेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिंग एक्सपेंशन का जो केस है, और दूसरा निकल के आता है दैट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लाइक रिंग एक्सपेंशन, बट उसको भी हम लोग देखते चलेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का भी केस, और देखेंगे किस सिस्टम में अकर होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। तो ये दो फिनोमिना अकर होता है कार्बोकैटायन के केस में। कार्बोकैटायन खासकर जो साइक्लोएल्केन में अगर पॉजिटिवली चार्ज है, देखेंगे किस सिस्टम में रिंग एक्सपेंशन की कहानी जुड़ी है और किस केस में जो है रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कहानी जुड़ी है। पहले ही समझते हैं इस बात को कि जो साइक्लोएल्केन है वो क्यों जो है रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएगा। तो पहले आप डाल दो रिंग एक्सपेंशन, देन इस पे हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के बाद, इस चीजों को समझने के बाद आगे हम लोग देखेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, पहले आप डाल दो रिंग एक्सपेंशन। अब ये कहानी जुड़ी हुई है साइक्लोएल्केन के साथ में। साइक्लोएल्केन का केस पहले हम लोग समझ लेते हैं, ऐसा क्यों करता है साइक्लोएल्केन जो है, जो भी साइक्लोएल्केन है वो रिंग एक्सपेंशन की तरफ क्यों जाता है। ठीक है, सभी नहीं जाते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अगर पॉसिबिलिटीज है रिंग एक्सपेंशन करने का थ्रू 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, तो रिंग एक्सपेंड कर लेते हैं। बट इस लॉजिक को समझते हैं कि व्हाई देयर विल बी रिंग एक्सपेंशन इन द साइक्लोएल्केन एटलीस्ट। जैसे आप समझो कि एक बस मैं आइडिया दे रहा हूं, अभी तो हम लोग इस ट्रेन के बारे में ज्यादा डिटेल स्टीरियो आइसोमेरेज में ही करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूं कि एक्चुअल में रिंग किस तरीके से फील करता है जब वो 3 मेंबर रिंग रहता है और जब ये 4 मेंबर, उनकी भी फीलिंग हम लोग समझा देते हैं यहाँ पे। देखो आप होता क्या है कि जो साइक्लिक, अगर साइक्लोप्रोपेन आप कंसीडर करो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन कंसीडर करो, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसका अगर आप बताओगे तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब एक बात मुझे बताओ, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है, अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसको बॉन्ड एंगल कितना दिखाना चाहिए था, 109, बिल्कुल 109 डिग्री। लेकिन एक्चुअल में दिखा कितना रहा है, एक्चुअल में इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 60 है। तो आपने क्या किया है कि इसको जस्ट इस तरीके से मोड़ के रख दिया है सच दैट कि इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत हाई स्ट्रेन है, ये जस्ट इस तरीके से बना हुआ है। जैसे मैं इस मार्कर को जो है, एक मैं जस्ट एग्जांपल लूं, इस मार्कर को 180 पे है, आप क्या करो इसको बेंड करना शुरू कर दो, ये फील करेगा कि नहीं, स्ट्रेन इस पर्टिकुलर मार्कर में आएगा कि नहीं। वैसे ही इस स्ट्रेन जो है हम लोग इस मॉलिक्यूल के अंदर भी देख रहे हैं, उधर हम लोग इस मॉलिक्यूल का भी समझ पा रहे हैं कि कितना इसमें स्ट्रेन होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। वैसे ही अगर नेक्स्ट मेंबर के लिए जाओ, जैसे दैट इज साइक्लोब्यूटेन, तो आप क्या देख पा रहे हो, कितना एंगल है होना चाहिए। वन सेकेंड, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, क्यों मैं बोल रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसको बॉन्ड एंगल दिखाना चाहिए कितना, 109 के आसपास में दिखाना चाहिए, बट दिखा कितना रहा है, ये दिखा रहा है 90। तो यानी कि देयर इज द डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड है उससे डेविएट कर जा रहा है। तो देखो कितने का डेविएशन हो रहा है, ये मैं एक वैल्यूज रखूं, अगर मान लो कि 109 दिखाना चाहिए था लेकिन ये दिखा रहा है 60 का, तो इसमें 49 डिग्री का डेविएशन। ठीक है, इसी एंगल को हम लोग कहीं कहीं पे, ये जो डिफरेंस है इसी को कहीं कहीं पे बेयर्स एंगल स्ट्रेन बोला जाता है या बेयर्स स्ट्रेन बोल दिया जाता है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेन इस मॉलिक्यूल के अंदर है सच दैट कि ये अगर मान लो ये 60 से 90 जाता है, देखो आप 109 माइनस 90 कितने का एंगल स्ट्रेन हुआ, ये हो गया आपका देख लो 19 का, सही है 19 का। तो यहां से यहां जाने पे अगर मान लो इसके पास कोई ऑप्शन क्रिएट होता है कि 3 मेंबर 4 मेंबर में कन्वर्ट हो जाए, जाना चाहेगा, बिकॉज उसको क्या होगा, उसको इसमें हेल्प मिलेगा स्ट्रेन में रिलीफ मिलने में। ठीक है, स्ट्रेन रिलीफ होगा। उसी तरीके से आप नेक्स्ट मेंबर के लिए जाओ, नेक्स्ट मेंबर 5 मेंबर रिंग सिस्टम है, उतना ज्यादा तो इसका जो है स्टेबिलिटी पे असर नहीं पड़ता, ये बहुत हाईली अनस्टेबल हो गया। अगर ऐसा सिस्टम बन के आता है 3 मेंबर या 4 मेंबर साइक्लिक सिस्टम, वो अनस्टेबल ही होते हैं, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं कहलाते हैं, बट हाँ बनाते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कितना एंगल होगा, कैलकुलेट किया होगा आपने, मैं ऐसे कैलकुलेट कर लो 105 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में इसको दिखाना चाहिए था 109। तो बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इस एग्जांपल में देखो केवल 4 डिग्री का डेविएशन है। तो अगर इसके पास ऑप्शन मिल गया कि जो है 4 मेंबर साइक्लिक सिस्टम जो है एक्सपैंड करके
कन्वर्ट हो जाए किसमें 5 मेंबर में, बिल्कुल वो जाना चाहेगा, बिल्कुल उसके लिए तैयार रहेगा, बैठा रहेगा। उसी तरीके से 6 मेंबर की कहानी कुछ और कह जाती है। 6 मेंबर के केस में क्या है कि 6 मेंबर में ये कुछ इस तरीके से शेप ले लेता है। बोलोगे ये सर क्या है? दिस इज साइक्लोप्रोपेन, जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन का, दैट इज चेयर। हम लोग डिस्कशन में रखेंगे स्टीरियोआइसोमेरेज में कि इस फॉर्म में रहने पे मॉलिक्यूल को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, किस तरीके से वो अपने स्ट्रेन को मिनिमाइज कर लेता है। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल 109 होता है। मींस बोलने का मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ पे एटलीस्ट सम डेविएशन है, यहाँ पे बिल्कुल डेविएशन नहीं होता है जब साइक्लोएल्केन, क्योंकि अब इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता प्लेनार से, ये एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो जो स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन ही अभी आप कंसीडर करो, जो स्ट्रेन है वो मिनिमाइज कर देता है पूरा का पूरा रिंग और 109। उसी तरीके से 7 की बात करें तो 7 में उतना ज्यादा स्ट्रेन मतलब रिलीफ नहीं हो पाता है जितना 6 मेंबर में हो रहा है। बोलने का मीनिंग क्या होगा कि इस केस में देखो, आप अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर जाते हो, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है क्या है इसमें कि 6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, 6 के बाद फॉलो करता है 5 के बाद 7 आता है। 7 और 5 की कहानी कुछ ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है कि जो है जो 7 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग, लेकिन 5 का स्लाइटली स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, बट 7 मेंबर रिंग भी 6 से लेस स्टेबल होता है। उसमें भी स्ट्रेन थोड़ा बहुत रहता है, चाहे वो आगे हम लोग बात करेंगे एक और वर्ड टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करेंगे। अभी तो आप एंगल स्ट्रेन को ही विजुअलाइज करो, कर पा रहे हो विजुअलाइज? 109 दिखाना चाहिए, दिखा रहा है 60, 49 डिग्री का डेविएशन है। 109 दिखाना चाहिए, दिखा रहा है 19 डिग्री का है डेविएशन। 109 दिखाना चाहिए, दिखा रहा है 105। तो हम लोग एक पार्ट ऑफ स्ट्रेन अभी देख पा रहे हैं, दैट इज एंगल स्ट्रेन। बाद में हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन की भी हेल्प लेंगे बस समझने के लिए इस साइक्लोएल्केन मॉलिक्यूल को, ठीक है। अभी उतना हम लोग डिटेल नहीं करेंगे साइक्लोएल्केन को लेके, लेकिन हाँ स्टीरियोआइसोमेरेज में इसको डिटेल करने जा रहे हैं। जब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरेज में, वहां भी इन चीजों को जो है दोबारा डिटेल करेंगे, साइक्लोएल्केन का किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा 6 5 7, देन जो है 4 डाल सकते हो 3। ये एंगल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये नॉर्मल साइक्लोएल्केन की बात कर रहे हैं, कार्बोकैटायन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ मैं ये लिख देता हूं फॉर साइक्लोएल्केन ओनली, नॉट फॉर साइक्लोएल्केन कार्बोकैटायन, फॉर साइक्लोएल्केन, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इन दोनों में 5 और 7 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अराउंड 2 किलो कैलोरी इस सब का डिफरेंस आता है। 6 और 5 में भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं होगा, फिर भी 6 इज मोस्ट स्टेबल। 4 और 7 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, 4 से 5 में जा सकता है, ये 4 से 5 में जा सकता है, 5 से 6 में जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हम लोग देखेंगे आगे के केस में। तो फॉर साइक्लोएल्केन के केस के लिए मैं फिर से आपको ऐलान करूंगा, नॉट फॉर कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के केस में और भी कहानियां जुड़ी हो सकती है, उस चीजों को भी समझेंगे। तो हो क्यों रहा है रिंग एक्सपेंशन, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो लिख सकते हो आप टू रिलीव रिंग स्ट्रेन। मैं रिंग स्ट्रेन बात कर रहा हूं, आगे हम लोग देखेंगे रिंग स्ट्रेन में क्या क्या आता है। रिंग स्ट्रेन में बेसिकली होता है, एक तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो एंगल स्ट्रेन, और एक हम लोग टर्म्स यूज करते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। अभी के लिए आप लिख लो, इसको मैं समझाऊंगा आप जब स्टीरियोआइसोमेरेज कवर करते रहेंगे हम अपने लोग को। तो टू रिलीव रिंग स्ट्रेन साइक्लोएल्केन can undergoes साइक्लोएल्केन कार्बोकैटायन ज्यादा जो है सही रहेगा इस पॉइंट पे। साइक्लोएल्केन कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन कैन अंडरगो रिंग एक्सपेंशन। बेसिकली इसको स्टेबिलिटी चाहिए, और रिंग एक्सपेंशन से अगर इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है तो फिर एक खुश है, अपने रिंग एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन, ये तो रहा जो है इंफॉर्मेशन इस चीज को लेके कि रिंग एक्सपेंशन क्यों होगा। अभी हम लोग रिंग एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए जाएंगे कि किसी सिस्टम में रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है। टू रिलीव द रिंग स्ट्रेन मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लो, बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स फॉर रीअरेंजमेंट इज द स्टेबिलिटी। वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, इससे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रेन है वो कम हो रहा है। जब स्ट्रेन कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो रीअरेंजमेंट का जो ड्राइविंग फोर्स है वो दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कहीं ना कहीं वो कार्बोकैटायन अपने को आपको स्टेबलाइज कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये रही बात जो है क्यों होना चाह रहा है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन क्यों होना चाह रहा है। सेकेंड पॉइंट, किस केस में होगा रिंग एक्सपेंशन, इस चीज को समझते हैं।
तो पॉजिटिव चार्ज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं दिमाग हर जगह लगा देते हैं कि हाँ रिंग एक्सपेंशन होना ही चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना है इस कंडीशन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए, द पॉजिटिव चार्ज क्राइटेरिया यही फुलफिल करेगा कि 5 6 में कन्वर्ट हो सकता है, 4 5 में कन्वर्ट हो सकता है। 3 के केस में कहानी देखेंगे कि ऐसा होगा क्या कि 3 4 में कन्वर्ट होगा, उसकी कहानी देखेंगे। लेकिन पहले ये लिख लो कि कंडीशन क्या नेसेसरी होगा किसी भी साइक्लोएल्केन का कार्बोकैटायन को अगर रिंग एक्सपेंशन कराना है। द पॉजिटिव चार्ज should be present at alpha position, समझना इस बात को, at alpha position with respect to, किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा पोजीशन जब हम लोग बोलते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो द पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने लिखना भूल गया हम लोग, द पॉजिटिव चार्ज should be present at alpha position with respect to ring, जो रिंग एक्सपेंशन में जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज उसके अल्फा पोजीशन। मतलब यही बात समझो, ये रिंग है, ऐसा कुछ आपने रिंग बनाया, जस्ट एज्यूम करना आप 5 मेंबर ऐसा कुछ रिंग बनाया, ठीक है। अल्फा पोजीशन क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये अल्फा पोजीशन हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, इस अल्फा पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बीटा रहेगा तो नहीं होगा, बीटा पे नहीं होगा, तो अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये अपने आप को रिंग एक्सपेंशन की तरफ ले जाएगा थ्रू द 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। यहां पे भी जो शिफ्ट है ना, यहां पे भी थ्रू 1,2 शिफ्ट होगा, तो अंडर को रिंग एक्सपेंशन ये भी लिख सकते हो वाया 1,2 शिफ्ट, वाया 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, आप ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा ये लिखना, ठीक है। 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, यहाँ पे भी 1,2 बॉन्ड शिफ्ट होगा। अभी दिखाते हैं क्यों होगा, पहले तो ये देख लो कि कंडीशन क्या नेसेसरी होगा कि रिंग एक्सपेंशन होने का। मैंने सिंपल क्लियर रख दिया ये पॉइंट आपके सामने कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिंग। ये सिस्टम हो जाए, या मान लो आप 4 मेंबर रिंग बनाया हुआ ऐसा कुछ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपने रख दिया, ठीक है। तो ये रिंग के रिस्पेक्ट में, ये रिंग के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है और इस अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये क्राइटेरिया जनरेट होता है तो इन दैट केस वी कैन ऑब्जर्व द रिंग एक्सपेंशन। बीटा पे नहीं, बीटा पे होगा तो फिर वो इन दैट केस क्या कर सकता है, रीअरेंज करके फिर आएगा, फिर हो सकता है रिंग एक्सपेंशन। तो ये कंडीशन समझ में आ रहा है। द कंडीशन रिक्वायर्ड, आप चाहे तो लिख सकते हो कंडीशन, एक मिनिमम एक कंडीशन है, ये रिक्वायर्ड होगा, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिंग एक्सपेंशन, तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट द अल्फा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रिंग। आते हैं, बात करते हैं इसके 1 by 1 सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखते हैं 1 by 1 कंसीडर किया जाए। देखो, तो अगर पहला सिस्टम कंसीडर करना दिस वन, ठीक है, दिस वन, इसमें क्या रिंग एक्सपेंशन होगा क्या, रिंग एक्सपेंशन चलो करा के देखते हैं, फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करना होगा, ये देखो 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, 1,2 क्यों बोल रहा हूं, ये रहा आपका 1, ये 2 पोजीशन, इस बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर दो, समझे इस कैसे मैं कर रहा हूं, इसको उठाया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब इस बॉन्ड को लेके यहां से उठाया, यहां पे बॉन्ड रखा हुआ था, यहां पे लाया, इसको रख दिया, तो होगा क्या, देखो आप चाहो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट यही होगा कि आप जब भी रिंग को चेंज कर रहे हो, रिंग में चेंजेस कर रहे हो, तो वहां पे आप नंबरिंग कर लो ताकि आपके लिए सुटेबल हो, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब केस क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये बन के आ जाएगा, यही होगा। बट क्या ये रीअरेंजमेंट फेवरेबल है एक तरीके से? देखो हम लोग साइक्लोएल्केन की बात नहीं कर रहे हैं, साइक्लोएल्केन 3 to 4 में जा सकते थे, बट यहाँ पे साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो यही है 3 to 4 है। लेकिन क्या ये इसमें जाना चाहेगा? पहली बार ये याद है हम लोग पढ़े थे सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। जिसकी खासियत क्या थी, ये स्टेबलाइज किया जा रहा था, स्टेबलाइज बाई बताओगे आप, डांसिंग रेजोनेंस, याद है? एक ऐसा केस था जो स्टेबलाइज किया जा रहा था थ्रू डांसिंग रेजोनेंस। अगर ये स्टेबलाइजेशन इसमें आता है डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, तो फिर वो रिंग एक्सपेंशन के लिए क्यों जाएगा? फिर बोलोगे कि सर स्ट्रेंथ तो रिलीव कर रहा है ना, एटलीस्ट उसकी वो जो है ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए।
हाँ ठीक है, आप जो है स्ट्रेन को रिलीव कर रहे हो, बट ऑन द किस कॉस्ट पे, राइट? कुछ जो है अगर घाटा है मॉलिक्यूल को, मतलब फायदा हो रहा है तो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, सभी अपना फायदा देखेंगे, मॉलिक्यूल्स भी अपना फायदा देख रहा है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन प्रेजेंट है ऑलरेडी स्टेबलाइज है। मैं साइक्लोएल्केन का भले ऑर्डर देखो तो फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी 3 वाले से ज्यादा है, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब मैं कार्बोकैटायन को देख रहा हूं तो ठीक है, यहां से यहां आए तो आप स्ट्रेन को रिलीव कर दिया आपने। कितने स्ट्रेन को, अच्छा खासा स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन ही देख लो कि 49 यहाँ पे एंगल स्ट्रेन था, यहाँ पे 19 ही एंगल स्ट्रेन है, तो आपने अच्छा खासा एंगल स्ट्रेन को रिलीव किया। बट ऑन द विच कास्ट, जो है जो कॉस्ट लगा इसको, स्टेबिलिटी जो है लूज करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबलाइज किया जा रहा था डांसिंग रेजोनेंस, पता है ना, ये वाला जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है बम्बार्डिंग करता रहता है, इलेक्ट्रॉन इस पे जो है देता रहता है और इसको स्टेबलाइज करता है। सच स्टेबलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। लिख सकते हो पॉइंट आप क्लियरली, दिस रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। अदर वे अराउंड होता है, आगे देखेंगे जब रिंग कंट्रैक्शन की बात करेंगे, अदर वे अराउंड होगा, ठीक है। स्टेबलाइज बाय डांसिंग रेजोनेंस, दिस रीअरेंजमेंट इज, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहला एग्जांपल लेके चले और पहले में ही हम लोग को लग गया कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। दिस रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल या नॉट फेवरेबल, ऐसे आप लिख सकते हो, नॉट फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 4 मेंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर करना आप दिस वन, दिस। अब कोई मुझे बोलेगा कि सर इसको हाइड्राइड शिफ्ट कराया जा सकता है क्या? पॉसिबल है, देखो आप, हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है क्या? हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो बॉन्ड एंगल देखो, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 90 है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, 120 से 90 हो रहा है। पहले यहाँ पे जब पॉजिटिव था तो अपना बॉन्ड एंगल का कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है उतना, क्योंकि बॉन्ड एंगल 120 ही रखा रहेगा। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, बट इसको आप sp2 पे लाना चाहो, मतलब बॉन्ड एंगल 120 लाना चाहो तो पॉसिबल नहीं है, 90 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके पास ऑप्शन बनता है, ग्रुप शिफ्ट के लिए नहीं जाता है, ग्रुप शिफ्ट के लिए नहीं जाता है। क्या करता है इस केस में, यहां से ये रिंग एक्सपेंशन जाएगा। कैसे, मैंने बोला इस बॉन्ड को लाइए, जैसे ब्रेक कर लो आप चाहो तो, इसको भी ऐसे भी बहुत लोग बताते हैं, बहुत एप्रोप्रिएट ये भी रहता है कि आप क्या करो, इस बगल वाले को जो है पॉजिटिव दे दो और इस वाले बगल को निगेटिव दे दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, पॉजिटिव निगेटिव, इस पॉजिटिव निगेटिव को ज्वाइन कर दो। ये भी आप एक अप्रोच जा सकते हो, ये भी अप्रोच जा सकते हो, ज्वाइन करोगे तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा, बन गया आपका, ठीक है। ये भी एक सुटेबल अप्रोच है, दोनों केस है। जब समझ में आ जाए, ये वाली चीज समझ में आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दिख रहे हो कि इसमें 1,2 बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, देख लो आप कैसे, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे, ये वाला जो बॉन्ड है, ये मान लो आप 1 पोजीशन लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, 1 से 2 पोजीशन पे आपने ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही शिफ्ट करोगे, देख लो आप कि शिफ्ट करते ही क्या बन के आ गया, ये 5 मेंबर रिंग बन के आ जाएगा। मैं उसी तरीके से ड्रॉ कर लो आप, फिर बाद में इसको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। बाद में इसको चेंजेस जो भी करना हो कर लो, नंबरिंग कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। लाइक दिस, ये बन गया 5 मेंबर रिंग ही तो है, देख लो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाना मत भूलना, दिस इज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो 5 मेंबर रिंग बन गया। तो यहाँ से क्या होगा, देखो अब इस केस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं था जो हम लोग सीपीएम में देखे थे, ठीक है। ऐसा कोई स्टेबिलिटी इस वाले सिस्टम में नहीं है, इस वाले सिस्टम में स्ट्रेन रिलीफ हो रहा है। इस वजह से ये पॉसिबल है कि ये जो है 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी 4 मेंबर से ज्यादा होगी। जब अगर हम लोग साइक्लिक सिस्टम की बात करें तो ये फिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर 5 मेंबर का भी बात कर ही लेते हैं, 5 मेंबर वाला भी केस ले ही लेते हैं, जैसे ये देख लो आप, ठीक है। तो इन दैट सिनारियो क्या देखोगे आप, ठीक है, 1 पोजीशन से ये 2 पोजीशन पे शिफ्ट कर गया, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। अब जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट कराओगे, देखो आप क्या देख रहे हो, आप 6 मेंबर रिंग बना दो और पॉजिटिव चार्ज रख लो। इसको प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्या मैंने किया, इस बॉन्ड को उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, बॉन्ड को उठाया ऐसे पकड़ा और यहाँ पे लाके ज्वाइन कर दिया, तो ये बड़ा रिंग बन गया। अब इस पे क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप देख पा रहे हो कि 6 मेंबर 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल है। ऐसा कुछ कहानी बस इसी के साथ जुड़ी हुई है, डांसिंग रेजोनेंस वाले कहानी जो सीपीएम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये अलग केस दिखा रहा है हमारे लिए, रिंग एक्सपेंशन में नहीं जा रहा है, ये बस आप समझ सकते हो। अदर के केस में अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो फिर इन दैट केस रिंग एक्सपेंशन में, जैसे कि 4 5 में जा सकता है, 5 6 में जा सकता है, एटलीस्ट ये आइडिया आपको होना चाहिए
4 5 में जा सकता है, 5 जो है 6 में जा सकता है। तो ये कहानी जुड़ी हुई है और भी हम लोग एग्जांपल समझते हैं इसके थ्रू। ये आप क्लियरली आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही जो है स्पेशल केस है ये, क्योंकि हम लोग को हमेशा ये रिंग एक्सपेंशन का केस हो सकता है जब कार्बोकैटायन फॉर्म करे, तो वहां पे हम लोग प्रैक्टिस में आएगा तो वहां पे भी जो देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट कि आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो कि रीअरेंजमेंट क्यों होना चाह रहा है, पहली बात हम लोग ने बोला कि टू रिलीव द रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स जो साइक्लोएल्केन्स है कार्बोकैटायन वो रीअरेंजमेंट में जाते हैं। और मैंने ये इंपॉर्टेंट कंडीशन रखा कि अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है साइक्लोएल्केन कार्बोकैटायन में, तो अगर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, सॉरी रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट द अल्फा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रिंग। ये अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तभी हो पाएगा। जैसे आपने 4 मेंबर रिंग लिया तो ये कन्वर्ट हो गया 5 मेंबर साइक्लिक सिस्टम में, 5 मेंबर साइक्लिक सिस्टम लिया तो ये 6 मेंबर साइक्लिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो प्लीज नोट डाउन इसको, आप जो भी चीजें आपसे अगर इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है आपके दिमाग में वहीं तुरंत लिखते जाओ आप, ताकि आपके लिए आसान रहे चीजें। ऐसा ना हो कि जो है एक बार पढ़ा फिर जो है अगले बार भूल गया। एक बार आप क्लियरली इसको नोट डाउन करते जाओ साथ साथ पहले, तभी आप सीख पाओगे। ड्रॉ करोगे तभी ये पॉसिबल है। ऐसे मैंने एक बार देखा दूसरे बार भूल जाओगे, ऐसा कुछ कहानी जुड़ी रहती है। आपको जितने बार प्रैक्टिस करना है इसको प्रैक्टिस करो, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हाँ रिंग एक्सपेंशन एक्चुअली में हो कैसे रहा है। ठीक है, कराने में शुरू में दिक्कत आती है, मुझे समझ में आती है, बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि शुरू में समझ आए कैसे हो रहा है। तो एक तो आराम से मैं केस दे रहा हूँ, 2-3 जो है वे में फॉलो कर सकता हूँ। एक तो आप क्या करो कि जो है जस्ट नंबरिंग कर दो, इसको नंबरिंग करके। अदरवाइज मैं जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वाला आइडिया दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दो, यहाँ पे निगेटिव दिखा दो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और पॉजिटिव निगेटिव को ज्वाइन कर दो, ये भी एक अच्छा है, अच्छा वे है, चार्ज ये खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो जो भी आपको आसान रास्ता दिखे, जब भी जिससे भी प्रैक्टिस हो जाए वो आप प्रैक्टिस करो बस। हाँ फाइनली हम लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ऐसा सिस्टम है तो इसमें हम लोग जो है रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं, ये आइडिया आपको होना चाहिए। तो नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों हम लोग कुछ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन को लेकर, मतलब रिंग एक्सपेंशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते चलते हैं। ठीक है, आप देखते चलो, साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कई सारे रिएक्शन ऐसे होंगे जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आप उसमें देखोगे, और जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से मुलाकात होगी आगे के रिएक्शन में तो रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। राइट, नॉट इन ऑल केसेस बट रीअरेंजमेंट अगर होगा तो उसको कराना पड़ेगा। तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे तो फिर एंड अप होगे आप रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते चलो, चीजों को समझते चलो। अब बात करते हैं इसमें आज जो है 6 मेंबर सिस्टम के साथ में। हम लोगों ने क्या देखा, 5 मेंबर के केस में हुआ था। ठीक है, 5 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गया, 4 मेंबर जो सिस्टम था वो कन्वर्ट हो गया 5 मेंबर साइक्लिक सिस्टम में, और जो 3 मेंबर था वो नहीं गया बिकॉज ऑलरेडी वो स्टेबल था। तो वो जो है स्टेबल था तो वो रिंग एक्सपेंशन का केस नहीं बना वहां के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन होता है क्या 6 मेंबर में पॉसिबल है? हम लोग का तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, जो है इस केस में 6 फॉलोड बाई 5 फॉलोड बाई 7 फॉलोड बाई 4 फॉलोड बाई 3। 3 का स्पेशल केस था कि हाँ रिंग एक्सटेंशन में इसलिए नहीं जा रहा है बिकॉज ये स्टेबलाइज किया जा रहा है डांसिंग रेजोनेंस से। लेकिन अब क्वेश्चन रेज होता है कि 6 भी एक्सपेंड हो सकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है तो क्यों 7 में जाना चाहेगा? 7 तो इससे लेस स्टेबल है ना। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या करा सकते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट तो कराया ही जा सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट तो करा सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन को आप जो है शिफ्ट करा दो, 1,2 शिफ्ट करा दो। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो होगा क्या इससे कि एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर है, ये बात समझ में आती है इतनी। तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है बट 1,2 बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बोल सकते हो नो रिंग एक्सपेंशन इन दिस केस। ठीक है, नो रिंग एक्सपेंशन, ये आप मेंशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन रेज होता है, देखना आप बात समझना इसको, कि क्या हर केस में ऐसा होगा कि जो है जो 6 मेंबर रिंग है वो जो है रिंग एक्सपेंशन में नहीं जाएगा? एक मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। ठीक है, वैसे तो कहानी हम लोगों ने रखा कि रिंग एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन अगर मान लो ऐसा कंडीशन आ जाए, थोड़ी लालच इस वाले रिंग को भी देते हैं हम और देखते हैं क्या होता है। ये वाला केस कंसीडर करना। ठीक है, नो डाउट 7 मेंबर में जाए या तो अनस्टेबल होगा, रिंग स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन साथ में इसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। अगर मैं 1,2 बॉन्ड शिफ्ट कराता हूं, जस्ट करा के देखते हैं 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, मैंने क्या बोला, इस वाले 1 वाले बॉन्ड को आप शिफ्ट करा के इधर ला दो। समझ में आ रहा है? या एक और अलग आइडिया फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आप पॉजिटिव दे दो और इस वाले को निगेटिव दे दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इस वाले बॉन्ड को हटा के इन दोनों को ज्वाइन कर दो, और जब ज्वाइन करो तो आप इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। ये आई थिंक आसान आपको लगेगा, और ये 7 हो जाएगा।
तो 7 मेंबर चेन है ना, तो आप क्या करो इधर 7 मेंबर बना दो। ये आई थिंक आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। 7 मेंबर बना दो, इसको भी नंबरिंग कर दो और फिर पोजीशनिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। तो जो जहां पे ग्रुप प्रेजेंट है उसको नंबरिंग कर दो। अब समझना इस बात को। तो ये तो रहा सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज भी है और सेकेंड पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है। देख रहे हो आप, आसानी से रिंग एक्सपेंशन कर दिए। 7 और 1 को ज्वाइन कर दिया गया तो निगेटिव पॉजिटिव अपने आप को स्टेबलाइज कर दी। समझ में आ रहा है कैसे मैं इसको अप्रोच रख रहा हूं? आप जो भी अप्रोच आपको सिंपल सा लगे वो आप फॉलो करो कि किस तरीके से ये जो है बॉन्ड शिफ्ट कराया गया। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब कहानी इसके साथ क्या जुड़ गई, जैसे कि बोला गया कि सर जो है 6 मेंबर 7 मेंबर में इसलिए नहीं जाना चाह रहा है बिकॉज जो है 6 मेंबर ऑलरेडी स्टेबल है कंपेयर टू 7 मेंबर। लेकिन क्या ऐसा है यहाँ पे केस? ठीक है, आप सुने होंगे एग्जांपल बैक बॉन्डिंग वाला। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के आगे ये सभी फीके पड़ जाते हैं, स्ट्रेन रेजोनेंस ये सभी कोई मायने नहीं रखते अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो ठीक है। यहां पे क्या था, इस वाले केस में, इस वाले एग्जांपल से समझो, यहां पे रिंग एक्सपेंशन नहीं कराया। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ केस जनरेट ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा इफेक्ट यहां पे आ गया। ऐसा इफेक्ट क्या आ गया कि यहां पे जैसे ही रिंग एक्सपेंशन हुआ, जो करस्पॉन्डिंग 7 मेंबर रिंग है स्टेबलाइज बाई बैक बॉन्डिंग। ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई बैक बॉन्डिंग। और आपको पता है कि जब बैक बॉन्डिंग होगा तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और कौन नहीं चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट हो? इस एटम में जो भी एटम्स हैं वो चाहेंगे, अपना सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जो भी हैं वो चाहेंगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। यहां से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये रिंग एक्सपेंशन फिजिबल है। देखो इस चीज को मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूं, ऐसी चीजें देखने को मिलती है, राइट। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फॉलो करें, बट क्योंकि एक और फैक्टर जुड़ जा रहा है साथ में, तो हम लोग नहीं फॉलो कर पा रहे। ठीक है, एक स्ट्रेट आप जो है सोचोगे मैथ तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम लोग को उसी हिसाब से उसी वे से ट्रीट करेंगे। आप डिफरेंट पीपल को डिफरेंट वे से ट्रीट करते हो या सेम तरीके से ट्रीट करते हो। घर में बड़े लोग होंगे या जो दोस्त होंगे, डिफरेंट वे से आप जो है उनके साथ इंटरेक्ट करते होगे, करेक्ट है। यहाँ भी आपको उसी वे से इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ठीक है, इसको एक्सपेंशन होने में कोई फायदा नहीं था, नहीं हुआ एक्सपेंशन, लेकिन इसको फायदा दिख गया। फायदा क्या दिख गया? बैक बॉन्डिंग का। जैसे ही रिंग एक्सपेंशन होगा ये बैक बॉन्डिंग में जाएगा। यहाँ पे आप ग्रुप शिफ्ट नहीं करा के बैक बॉन्डिंग करा सकते थे। यहाँ आप ध्यान रखो कि आप ग्रुप शिफ्ट करा दे तो बैक बॉन्डिंग नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप बैक बॉन्डिंग कराया आपने, ये स्टेबलाइज किया, सॉरी आपने रिंग एक्सपेंशन कराया, ये बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइजेशन इसको मिल रहा है। तो फिर किसको नहीं पसंद होगा कि इतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन जब बैक बॉन्डिंग के थ्रू मिल रहा है। नेक्स्ट केस देख लो आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, ट्राई करते रहो साथ साथ। ठीक है, मजेदार चीज है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें भी सेम कहानी है। 4 मेंबर है तो इसको आप रिंग एक्सपेंशन के लिए ले जाओ लाइक दिस। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन के लिए ले जाओगे तो फिर अगर कहानी आपको जोड़ना है तो जोड़ दो, इसको पॉजिटिव लगा दो, निगेटिव लगा दो, पॉजिटिव ये वाले पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ दो, देख लो कि क्या बन क्या रहा है। या सिंपली आप जाओ ना, क्या दिक्कत है इसमें, सिंपली आप चले जाओ 5 मेंबर रिंग, ये दोनों ज्वाइन किए, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे ये रिंग शिफ्ट, बॉन्ड शिफ्ट कर दिया आप, 1 पोजीशन से लेके 2 पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया आपने। अब उसी को आप देख लो, तो आप चाहो तो इसको नंबरिंग ही कर दो 1 2 3 4 5। 5 मेंबर रिंग है, 1 पे मिथाइल ग्रुप, 1 पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। ये हो गया आपका रिंग एक्सपेंशन। आसान है ये। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच रख लो। नेक्स्ट देख लो इस केस के लिए, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देखो, तो मैं ग्रुप शिफ्ट अभी नहीं करा सकता हूँ। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज है, तो रिंग एक्सपेंशन के लिए ही जाएंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन रेज होता है इन दोनों में से किस बॉन्ड को शिफ्ट कराया जाए, 1 से इस वाले पोजीशन से या इस वाले पोजीशन से। देखो आप एक बार, अगर मैं इसको कराता हूँ लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर मैं इसको कराऊँ इस तरीके से बॉन्ड से, तो फिर क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो यहाँ पे आप बना ही दो उसको 1, देखो आप 1 2 3, 2 पे पॉजिटिव चार्ज, 3 पे मिथाइल। अच्छा, इसके बाद भी फर्दर कुछ किया जा सकता है, बिल्कुल। आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। क्यों? हाइड्राइड शिफ्ट कराने से ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बोलने का मीनिंग ये हुआ कि रिंग एक्सपेंशन कैन बी फॉलोड बाई, मैं लिख दूं स्टेटमेंट, रिंग एक्सपेंशन कैन बी फॉलोड बाई
एक्सपेंशन कैन बी, हो सकता है, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल है, वो ग्रुप पे डिपेंड करेगा। रिंग एक्सपेंशन कैन बी फॉलोड बाय ग्रुप शिफ्ट, कैन बी फॉलोड बाय ग्रुप शिफ्ट। ग्रुप शिफ्ट भी हो सकता है रिंग एक्सपेंशन के होने के बाद, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल केस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं आगे, और भी कैसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये देखना आप ध्यान से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ में, तभी इसका जो है मीनिंग है। ठीक है, करें इसमें, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है, ग्रुप शिफ्ट करा दो, ये बॉन्ड शिफ्ट करा दो, सॉरी ग्रुप शिफ्ट में बोल रहा हूँ, बॉन्ड शिफ्ट करा दो यहाँ से, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट होगी। देखो कहानी कैसे जुड़ी हुई है इसके साथ में, 5 मेंबर में कन्वर्ट हुआ, तो ये कुछ इस तरीके से अभी भी 4 मेंबर है, सही। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, अब इसके रिस्पेक्ट में, इस रिंग के रिस्पेक्ट में, ये भी तो अल्फा कार्बन है, ये तो अल्फा कार्बन इस रिंग के रिस्पेक्ट में था, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद ये अल्फा कार्बन फिर से हो गया, फिर से आप रिंग एक्सपेंशन करा, फिर से कराने, जब तक पॉसिबल है इसको जो है स्टेबलाइज करने का, तब तक कराते जाओ। रीअरेंजमेंट कैन अकर मोर देन वन टाइम, बस कंडीशन यही होना चाहिए कि एवरी टाइम वो अपने प्रीवियस वाले से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को जनरेट करे। ठीक है, तो ये 5 मेंबर रिंग को ज्वाइन कर दो साइड बाय साइड, कैसे ज्वाइन किया जाए, इसको इस तरीके से कर दो, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ कर दो। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ, यहाँ जंक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के भी आपको केसेस देखने को मिलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग केस आपके सामने मैं रखता हूँ, ये भी शायद आपको सरप्राइज करे। देखो, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रिंग एक्सपेंशन बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ, इज रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल, ऑलरेडी इसको स्टेबलाइजेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि ड्राइविंग फोर्स क्या है कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में, दैट इज द स्टेबिलिटी। क्या अपने जो है फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जो बन के आएंगे वो अच्छा होंगे अभी प्रीवियस वाले से, तो जो है द फ्यूचर विल बी मोर सुपीरियर देन द प्रेजेंट। बट यहाँ पे केस ऐसा है, अगर ये रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, राइट, रिंग एक्सपेंशन होगा, तो इन दैट सिनारियो क्या देखोगे, ये अपना जो बैक बॉन्डिंग वाला जो प्रॉपर्टीज है, बैक बॉन्डिंग जो रेजोनेंस हो रहा है, उस केस में ये अपना लूज कर देगा। तो इस केस में आप क्लियरली लिख सकते हो नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, वो रिंग एक्सपेंशन ही को कराना चाहेगा जब उसको अगर अनस्टेबल ही हो रहा है। बैक बॉन्डिंग का केस आप देख सकते हो, यहाँ पे केस था, बैक बॉन्डिंग की वजह से 6 मेंबर ना चाहते हुए भी 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया, राइट। 6 मेंबर ना चाहते हुए, बिकॉज रिंग स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है अपना, जब ये 6 से 7 में जा रहा है तो रिंग स्ट्रेंथ बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि इसको फायदा हो रहा है तो फायदा देखेगा आदमी, हर कोई फायदा देखता है, मॉलिक्यूल भी अपना फायदा देखेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस अल्फा इफेक्ट, या हम लोग बोल सकते हैं सॉरी बैक बॉन्डिंग इफेक्ट, या पी पाई रेजोनेंस, इट इज ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, तो देयर विल बी नो रेजोनेंस इन दिस केस, स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, there will be no resonance। ठीक है, no rearrangement, sorry back bonding, there will be no rearrangement। ठीक है, क्लियर है। और कुछ एग्जांपल एक रख दें, एक दो और एग्जांपल, ये केस कंसीडर करना आप, लाइक दिस, ऐसा कुछ रख दें आप, या 4 मेंबर ही ले लो ना, ऐसा कुछ केस करने को बनाने को आप प्रैक्टिस तो बहुत सारी करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस आप करते रहो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कराया जा सकता है इसमें, बिल्कुल। इस वाले को 1,2 बॉन्ड शिफ्ट करा दो ऐसे, तो बॉन्ड शिफ्ट कराओगे तो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ ज्वाइन हो जाएगा 5 मेंबर, और इसके साथ आप 6 मेंबर रिंग को ज्वाइन कर दो लाइक दिस, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फर्दर इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में कराने को तो करा सकते हैं, प्रैक्टिस करो आप असाइनमेंट में जो दिया गया, और भी मैं दे दूंगा वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपके सामने। यहाँ पे भी देख लो एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लो, सेम कहानी जुड़ी हुई है। इसको आप शिफ्ट करा दो, शिफ्ट कराओगे ये कुछ ऐसे बन के आएगा 6 मेंबर रिंग। ठीक है, 6 मेंबर रिंग, और यहाँ से ये CH3 ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ आएगा। इसके बाद 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा दो, मैंने क्या बोला, ग्रुप शिफ्ट फॉलो किया जाएगा आफ्टर द रिंग एक्सपेंशन। तो अगर ये ग्रुप शिफ्ट फॉलो किया गया तो इन दैट केस ये आपको दे देगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ में आती है बात? तो 3 कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ रिंग एक्सपेंशन हुआ 1,2 बॉन्ड शिफ्ट की वजह से,
और यहाँ पे जो है अकर हुआ मिथाइल शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो ये केसेज हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, प्रैक्टिस करो इस पे, जो भी सफिशिएंट प्रैक्टिस करो, और जो है इस पे जितना जल्दी हो उतना ही आप इस पे इजीनेस वे फील करो कि हाँ कितना इजीली इसको जो है ड्रॉ किया जा सकता है। ड्रॉ करोगे तभी ये समझ में आएगा, जितना आप ड्रॉ करोगे इसमें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी रिंग एक्सपेंशन के केस में। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस देखते हैं। ऑल्दो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स है जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी दिखा सकते हैं। कौन से केसेस में देखने को मिलेगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 1,2 बॉन्ड शिफ्ट में हम लोग नेक्स्ट केस कंसीडर करने जा रहे हैं, दैट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। वैसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन उतना वेल फेमस नहीं है, उतना बहुत कम ही केसेस देखने को मिलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में साइज कम हो जाएगा रिंग का, कुछ ही केसेस हैं, कुछ फ्यू केसेस है जहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो बिफोर हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करें, किस सिस्टम में होगा, कैसे हो रहा है, एक आइडिया लगाते चलते हैं कि कहाँ पे ये अकर हो सकता है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या चाहिए होगा। तो समझना इस बात को, जैसे मैंने बोला कि अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए, जो भी सिस्टम कंसीडर किया जा रहा है उस रिंग के अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहां मैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या मैं बोलता हूं, द पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट, द पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट रिंग इटसेल्फ, तो जो रिंग है उस रिंग पे ही प्रेजेंट हो, तभी ये पॉसिबल है, राइट। ये जरूरी नहीं है कि अगर है तो होगा ही, बट ये मिनिमम क्राइटेरिया नेसेसरी है रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने का, ठीक है। तो द पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट द रिंग इटसेल्फ। चलिए 1 by 1 सिस्टम कंसीडर करते हैं। ये वाला आप कंसीडर करना, लाइक दिस, ठीक है। क्या हुआ, कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, द पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट द रिंग इटसेल्फ। इसमें किस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, तो ये क्या होता है, ये भी जो है रीअरेंजमेंट में जाता है, ठीक है, थ्रू द रिंग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, और द पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट द रिंग इटसेल्फ, और जो है ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल अकर, ऐसे लिख सकते हो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैन अकर, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैन अकर वाया, वही सेम कहानी है, वाया 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, वाया 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, इससे भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। एक थोड़ा ये स्पेशल केस है, राइट, वही रिंग कॉन्ट्रैक्शन का ही केस हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कुछ किस तरीके के साथ देखते हैं, ये 1 पोजीशन हो गया, 2 पोजीशन, यहाँ पे भी क्या होगा, ये शिफ्ट कर जाता है लाइक दिस, ठीक है। तो होता क्या है, बिकॉज इस बॉन्ड को भी ये इन्वॉल्व कर लेता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ, कुछ इस तरीके से बना लिया एल्लाइलिक कार्बोकेटाइन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ऐसा केस भी हम लोग को देखने को मिलता है, खासकर जब ये रिंग प्रेजेंट होता है किसी और रिंग के साथ में। मैं अभी बात करता हूँ सिस्टम की जहां पे इस टाइप का जो है रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो दैट इज आल्सो कंसीडर किया जा सकता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ये जो है क्या हो रहा है, द पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट द रिंग इटसेल्फ, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, और हाई एंगल स्ट्रेन में इसको बॉन्ड एंगल 120 अब दिखाना चाहिए था इस कार्बन को, लेकिन अब क्या है कि ये बॉन्ड एंगल 60 है, ऑलमोस्ट 60 डिग्री का डेविएशन है। तो इस टाइप का हम लोग रीअरेंजमेंट हम लोग देख सकते हैं, ये लाइलिक कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब चलते हैं 4 मेंबर के केस में। 4 मेंबर अगर हम लोग लेंगे तो क्या पॉसिबल है इसमें हो, 4 मेंबर में पॉसिबल है, बिल्कुल है। कि अगर केस ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जस्ट देखना आप क्या मैं कर रहा हूं, इस वाले बॉन्ड को जिसको ज्वाइन करना है, इस वाले बॉन्ड को मुझे शिफ्ट करना है, ये रहा ऐसा बॉन्ड, इसको ले जाकर मुझे 2 पोजीशन पे रख देना, 1 से 2 पोजीशन पे, 1 से 2 पोजीशन पे। तो ये बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट करेगा, कैसा जो है देखो कार्बोकेटाइन बन के आ रहा है, कुछ आपको इस तरीके से कार्बोकेटाइन दिखेगा। कौन सा है ये कार्बोकेटाइन, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल सीपीएम कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाई किससे स्टेबलाइज किया जाएगा, स्टेबलाइज बाई डेंसिंग रेजोनेंस। इस वजह से यहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखा जा सकता है। और 4 मेंबर के केस में आप देखोगे कि दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, क्योंकि ये स्टेबलाइज किया जा रहा है जो है डेंसिंग रेजोनेंस से, मोर स्टेबल देन ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है, ये लेस स्टेबल होगा, दिस इज गोइंग टू बी द मोर स्टेबल, ठीक है। एक इसके मैं बात कर रहा था, तो इस सिस्टम के एक और रिगार्डिंग ये एक केस आप कंसीडर करना, ठीक है। एक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैं रखता हूँ आपके सामने, लाइक दिस। ये कब इस तरीके का जो है ज्यादा फेवरेबल होगा, ये वाला जो केस है 3 मेंबर सिस्टम के साथ में। देखो आप क्या करो, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे इस बॉन्ड को शिफ्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखना आप,
1,2 बॉन्ड शिफ्ट ही मैंने कराया हर केस में। 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है, और 1,2 बॉन्ड शिफ्ट इसमें दिया। इसी का मैं जस्ट एक एक्सटेंडेड वर्जन रख रहा हूँ इस टाइप का। अब होगा क्या कि ये देख लो कितने मेंबर का रिंग बना लेगा, 6 मेंबर का। अगर ये 6 मेंबर जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा लाइक दिस। बना के एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। 6 पे आ गया, ऐसे ही आप कर रहे हो इसको। 1 2 पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड, 3 4 5 6 पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ऐसा केस आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। जहां तक बात करें 5 मेंबर और 6 मेंबर में, क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं। अगर ऐसा केस आ जाए 5 या 6 का केस, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि देयर विल बी नो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब तक कि कोई और फैक्टर ना आ जाए, बैक बॉन्डिंग का केस ना आ जाए, तब तक कि ये जो है रीअरेंजमेंट में नहीं जाना चाहेगा। तो नो रिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर दिस केसेस, नो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। समझ में आती है इतनी बात, नो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, इस वाले केस को कंसीडर करना जो है 7 मेंबरिंग। 7 मेंबरिंग तो लेस स्टेबल था ना, किससे? 6 मेंबर से। मान लो ऐसा केस हो जाए, ठीक है, 5 से भी लेस स्टेबल था, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें भी वही कहानी है। देखो, आप इसको ले जाओ, इसको ज्वाइन कर दो, और इस वाले बॉन्ड को 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे शिफ्ट कर दो। यहां से उठाया, यहां रख दिए। तो अगर इस बॉन्ड को इधर मैं मूव करा दूं तो कितने मेंबर का रिंग बनेगा, एक बार ये देख लिया जाए। इसको अगर मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है, ऐसे ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग विथ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। कुछ इस तरीके से ये सिस्टम बनने जा रहा है, सही है। इसको फर्दर जो है क्या किया जा सकता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो आप। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर कराते हैं तो ये कार्बोकैटायन कुछ ऐसे बन जाएगा। समझ में आती है बात? तो ये जो 7 मेंबर है ये कन्वर्ट हो जाएगा जो है 6 मेंबर में। तो सच रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैन बी मेजरली, अगर मैं बात करूं कहां ऑब्जर्व कर सकते हो, इस वाले केस में और इस वाले केस में। एक स्पेशल केस यहाँ पे बन गया कि एल्लाइलिक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखो आप, ये भी एल्लाइलिक कार्बोकैटायन है। तो ऐसा केस हम लोग देख सकते हैं जब ये 3 मेंबर साइक्लिक सिस्टम में कार्बोकैटायन प्रेजेंट हो, बट द मिनिमम कंडीशन शुड रिक्वायर द पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट द रिंग इटसेल्फ। तभी ये पॉसिबल है कि इसमें हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखें। एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज में रख देता हूँ, यहाँ पे Cn रख दिया जाए और यहाँ पे मिथाइल। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे इसमें। देखिए हम लोग कैसे सुटेबल रहेगा इसको कराना। एक बार देखो, आप बॉन्ड शिफ्ट कराना है ना, लाइक दिस। इसको लिया जाए। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो देखो इस बॉन्ड को शिफ्ट कराते हो 1 से 2 पोजीशन पे, या तो इसको करा सकते हो या आप इसको करा सकते हो, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। तो इसको अगर मैं कराता हूँ, इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया जाए, ठीक, इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट किया जाए, क्या बन के आएगा देखना, आप ध्यान से देखना इसको। ऐसे कुछ हुआ, यहाँ पे Cn है और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, ठीक है। ये क्या बना? अच्छा, मैं कौन सी किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की। यहाँ पे आपने बॉन्ड शिफ्ट कराया, सिमिलरली ये अगर शिफ्ट कराया जाता, शिफ्ट कराया जा सकता है क्या? नहीं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला केस आप ऐसे ले लो, तब इन दैट केस कौन सा बन के आता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं इस बॉन्ड को शिफ्ट कराता तो ये कुछ ऐसे बन के आता, ध्यान से देखना। CH3 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट गया, लेकिन ये जो ग्रुप यहाँ से अटैच्ड है इसके साथ में, ये रहा C। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये आपको पता है कि -I ग्रुप, और ये जो है +I ग्रुप है, CH3 +I ग्रुप है। विच इज गोइंग टू बी द मोर स्टेबल? दिस वन। ये नहीं फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा। तो जब रीअरेंजमेंट कराओगे आप, रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराओगे, सभी पॉसिबिलिटीज को देखोगे। अभी इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो यहां से जब मैं शिफ्ट करा रहा हूं तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, सॉरी ये मोर स्टेबल है और दिस इज लेस स्टेबल। तो बनेगा ये रीअरेंजमेंट होकर या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होकर बनेगा ये नहीं बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल।
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है देख लो, आप प्रैक्टिस कर लो इसको, जो है दोबारा अगर अभी भी एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा प्रैक्टिस करो, अब दोबारा उसके लिए जाओ, तभी इसको बातें चीजें आपको समझ में आएगी जब खुद से करोगे आप। ठीक है, तो ये 1,2 बॉन्ड शिफ्ट यानी कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन का बस यही केस है, उससे ज्यादा हम लोग इसमें नहीं जाना चाहेंगे, और जो है जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे बहुत ज्यादा रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, रिंग एक्सपेंशन का जरूरत पड़ेगा, और उस पर आप प्रैक्टिस करना है असाइनमेंट में। तो ये रहा हम लोग का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने टाइम दिया कार्बोकैटायन पे बिताया। नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, ये भी बहुत सारे केसेस में देखने को मिलेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको आप चाहो तो आर डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये बनता कैसे, पहले ये मैं आइडिया लगा देता हूं किस तरीके का जब बॉन्ड क्लीव होगा तो ये कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, देन हम लोग प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन रखेंगे। समझो कुछ ऐसा केस है, कार्बन कार्बन और यहाँ पे जी ग्रुप अटैच्ड है। अब केस क्या है कि पहले हम लोगों ने जब देखा था इसके पहले तो बोला गया था कि इनके बीच में, कार्बन और जी ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, और जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो या तो कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन जनरेट कर सकता है। लेकिन जस्ट एज्यूम करो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड जी ग्रुप इज ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो होगा क्या इन दैट केस, ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड क्लीव करेंगे। कब मैं बोल रहा हूं, ये कंडीशन जब जनरेट हो रहा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, दिस कार्बन एंड जी इज ऑलमोस्ट सेम, इज ऑलमोस्ट सेम, देन आप क्या देखोगे, जब ये ऑलमोस्ट सेम होगा तो इन दैट सिनेरियो आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास गया, जो शेयर किया गया था, जो अपना इलेक्ट्रॉन था इसने कार्बन अपने पास रख लिया, और जो है जी जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो अपने पास रख लिया। समझ में आ रहा है, नाइदर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नाइदर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इसमें नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग बोले थे होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, इस वाले बॉन्ड को हम लोग बोले थे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, जहां पे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाए ऑन द बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही केस हो रहा है कि ये बॉन्ड क्लीव करके ये जो स्पीसीज जनरेट कर रहा है, मोर इंपॉर्टेंट यही है, जो स्पीसीज ये जनरेट कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल या जस्ट फ्री रेडिकल बोला जाता है। हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट में फॉर्म करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इवन कार्बोकैटायन से भी ज्यादा रिएक्टिव ये माने जाते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, बिकॉज इनका जो लाइफ टाइम है, जो एग्जिस्टेंस है, बहुत कम टाइम के लिए रहता है। इस शायद यही रीजन होता है कि हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल नहीं देखते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की बात होती है बट फ्री रेडिकल की बात नहीं होती है। दे आर हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अभी हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज पे। तो ये जो कार्बोकैटायन ये जो बन के आता है कार्बन जो स्पीसीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय द होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ये जो है एक तरीके से कहलाता है कि जो है कार्बन फ्री रेडिकल। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, हाइड्रोकार्बन खासकर इस प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। ऐसा क्यों दिखाते हैं हाइड्रोकार्बन, इस बात को समझ सकते हो कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नियर बाई 2.5 आता है और हाइड्रोजन का 2.2 आता है। तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड द हाइड्रोजन। तब होगा क्या कि अगर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में जाते हैं, होमोलिटिक यहाँ पे फेवर किया जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पे हैलोजन रहा, OH ग्रुप रहा, तब इन दैट सिनेरियो वहां पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था और कार्बोकैटायन जनरेट कर सकता है या कई केसेस में कार्बोनाइन जनरेट कर सकता है जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम हो। लेकिन दे हैव द बोथ ग्रुप है, बोथ एटम हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इस वजह से क्या होगा कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में जाएंगे और इन दैट सिनेरियो ये जनरेट कर देंगे, क्या जनरेट करेंगे, ये जनरेट कर देंगे इस पर्टिकुलर स्पीसीज को, जो कि हम लोग बोल रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट को, जिसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज कार्बन फ्री रेडिकल। यही हमारा कार्बन फ्री रेडिकल हो जाएगा। समझ में आती है बात। तो ये कब जनरेट होता है, हम लोग बोलते हैं कि लाइट प्रोवाइड कर रही है तब जाके ये जनरेट होता है। तो ये किसके लिए, जस्ट अभी हिंट आप लिख सकते हो, हेल्पर बोला जाता है। हेल्पर वर्ड कहाँ से है ये समझते हैं, कहाँ पे जनरेट किया जाएगा। किसी भी रिएक्शन में देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें जो है हमारा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म करने जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए जो है ट्रिक ये दिया जाता है हेल्पर। ठीक है, बाद में हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल करेंगे जब रिएक्शन में जाएंगे, तो और ज्यादा रिएक्शंस में कंसीडर करेंगे 1 by 1 रिएक्शन। तो अगर हीट दिया जा रहा है, ठीक है, हीट दिया गया तब पॉसिबल है, या आप जो है इस केस में आप ये दे दो इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, या इसको आप ज्यादा सही रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। ठीक है, देन लाइट,
तो लाइट को रिप्रेजेंट करने का बहुत तरीका है, या तो लाइट ही लिख देगा डायरेक्टली, या एच म्यू लिख देगा, या जो है आपको जो है लिख देगा फोटोन, ये केस हो जाएगा। ये भी वही केस है, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में फोटोन के प्रेजेंस में, फोटोन के प्रेजेंस फोटोलिसिस। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए। लिसिस मीन्स बॉन्ड का ब्रेक कर जाना, लिटिक लिसिस मीन्स बॉन्ड का ब्रेक कर जाना। तो ये जो है फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट डालेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे हटा ही देते हैं इसको हेल्प पर। आर में क्या है, ये रेडिकल है, तो अगर आप एक रेडिकल देते हो, उस रेडिकल के प्रेजेंस में अनदर रेडिकल जनरेट किया जा सकता है। तो समझेंगे ये जब केस आएंगे, जनरेट होंगे, जब रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा, कहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किस रिएक्शन में यूज किया गया है, या लाइट कहाँ पे यूज किया गया है, फोटोलिसिस कहाँ पे हुआ है, रेडिकल कहाँ पे हुआ है, और हीट कहाँ पे दिया गया है। तो ये सभी फिनोमिना है जिसकी वजह से जो है लीड्स टू जनरेशन ऑफ, ये सभी पहचानने का एक तरीका है कि आप पहचान सकते हो कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, तो जो है लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल क्या, इसी को आप जो है बोल सकते हो इनिशिएटर। इनिशिएटर वो स्पीसीज जो इसको इनिशिएट, मतलब वो फिनोमेना जो इसको इनिशिएट करे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। समझ में आती है बात? होता क्या, देखो इस थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ कार्बन फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन का। क्या आज के डेट में थ्योरी आती है कि कोई भी बॉन्ड ना, ये बॉन्ड है, उसको आप स्प्रिंग की तरह ट्रीट करो, तो देयर विल बी सम वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होगा, जैसे स्प्रिंग में वाइब्रेशन होता है। अब क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड में क्या कर रहे हो आप, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हो। किसके थ्रू? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, या तो फोटोन दे रहे हो या लाइट दे रहे हो। अब इसका जब जैसे ही एनर्जी गेन करेगा, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे आप लाइट पास कराते गए, जो है जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि ये जो है, जो एटम्स हैं, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर चलेगी। तो इन दैट केस वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये टाइम लेता है, अचानक से तुरंत मतलब क्या होगा कि पहले ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, आफ्टर सम टाइम देखने को मिलेगा कि एक कंप्लीट तुरंत रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। एक बार रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है। तो रेडिकल के फॉर्म करने में थोड़ा टाइम भले लेगा, क्योंकि इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है, थोड़ा एनर्जी गेन करेगा। तो मैंने बोला कि आप इसको स्प्रिंग की तरह ट्रीट करो, लाइक दिस एक स्प्रिंग है और ये वाइब्रेट कर रहे हैं। आज के डेट में यही थ्योरी जो है एक तरीके से एक्सेप्टेबल, मोर एक्सेप्टेबल बोला जाता है, कि जो है जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, और इनके बीच में वाइब्रेशन होता है। ये जो है जाते हैं, जो है थ्रू इनफॉर्म मोशन करते रहते हैं। तो इन दैट केस उस मोशन में क्या होगा, जैसे ही एनर्जी गेन करेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एंड देन दिस एटम विल बी गो अपार्ट। तो ये आइडिया होता है। ये सभी फिनोमिना, जैसे हीट दे दिया तब भी इसको हम लोगों ने वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया तब भी ये पॉसिबल है, लाइट, फोटोलिसिस या रेडिकल, ये सभी फिनोमिना क्या करेंगे, हेल्प करेंगे फ्री रेडिकल के जनरेशन में। ये इसीलिए मैंने बोला लेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो जस्ट अभी के लिए आप याद रखना, जब हम लोग रिएक्शन में देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये फ्री रेडिकल है। अदरवाइज ये तो क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द ग्रुप, और जो उसके साथ एटम है कार्बन के साथ, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तभी हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टल क्लियर है। अब इसके प्रॉपर्टीज पे चले, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले कि क्या प्रॉपर्टीज है। इस सेक्शन में उसी को रख लेते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो है स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी डिस्कशन में रखेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड किया जाएगा किसी भी कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। ठीक है, और वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल देखा जाए, कार्बन फ्री रेडिकल। तो समझना इस बात को, जो है कार्बन फ्री रेडिकल के केस में क्या है। देखो आप पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर लेते हैं, सिंपल सा केस है, सिंपल सा केस है। ये देखो कोई चार्ज है, इस पे चार्ज आपको दिख रहा है, पहली बात इज देयर एनी चार्ज, नहीं, नाइदर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, नाइदर इसने लूज किया है। गेन करता तो निगेटिव चार्ज आता, जो है अगर लूज करता तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। क्या किया, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का रहा होगा। तो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो देयर विल बी नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी नो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं बोला जा सकता है इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल मींस विदाउट चार्ज, इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज, इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज विथ 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्यों मैं बोल रहा हूं 7 इलेक्ट्रॉन है? एक बार इस देखो आइडिया को आप, कितने इलेक्ट्रॉन काउंट कर पा रहे हो? इस स्पीसीज के सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? तो 2 बॉन्ड में यहाँ पे जो बॉन्ड बना होगा, 2 बॉन्ड यहाँ पे है, 2 बॉन्ड यहाँ पे है। तो इन दैट केस ये क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो है 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है। ये दो इलेक्ट्रॉन ही हो गए 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, तो ये केस है, इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज विथ 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो क्या बोला जा सकता है? इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये भी चाहेगा कि अपना डिफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, ये रहा इसका, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। थर्ड पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन और शेप के बारे में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप किस तरीके से होगा कार्बन फ्री रेडिकल का, क्योंकि हम लोगों ने कार्बोकैटायन में देखा था कि या तो sp2 हो सकता है तो प्लेनार शेप होगा, sp हो सकता है तो लीनियर शेप होगा। 2 टाइप के हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर किए थे कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट से। लेकिन यहाँ में थोड़ा सा कहानी डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। कैसे है? तो यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप कंसीडर करो स्टेरिक नंबर यूज करते हो ना, तो स्टेरिक नंबर में क्या निकालोगे? इसमें अगर काउंट करते हो तो आपको बोलोगे कि 3 या 4 के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का भी केस थोड़ा सा 2 तरीके से इसमें बन के आता है। कैसे बन के आता है ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। तो अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से है कार्बन, समझना इस बात को, कार्बन और इसके साथ R ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, R हाइड्रोकार्बन ग्रुप, या हाइड्रोजन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, हाइड्रोकार्बन ग्रुप R हाइड्रोजन हो जाए। तब इन दैट केस क्या होगा कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कंसीडर करते हैं इस वाले कार्बन का, ये बोला जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लाइज करेगा प्योर p ऑर्बिटल में। इस बात को समझना, ये जो ऑर्बिटल है ये प्योर p ऑर्बिटल में लाइज कर रहा है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, प्योर p ऑर्बिटल में लाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये केस कब जनरेट होगा? जब ये सभी जो कार्बन, ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोकार्बन इसके साथ जुड़ा हो। जैसे एक एग्जांपल आप कंसीडर कर लेना, ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल आप बोल सकते हो। वैसे ही नेम आप उसी तरीके से करोगे। कार्बन जैसे मिथाइल कार्बोकैटायन बोलते थे जब पॉजिटिव चार्ज था, अगर मान लो ये रहा तो इसको बोल दोगे आप इथाइल रेडिकल, सॉरी इथाइल रेडिकल, ऐसे ही नेमिंग जाएगा। ठीक है, वैसे ही मान लो ये वाला केस समझना आप, CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, इसको क्या बोलते थे? एल्लाइलिक, ये बोला जाएगा एल्लाइल कार्बो रेडिकल। तो ऐसे ही नेमिंग इसमें जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये sp2 होगा। कब केस? जब ये मतलब इस तरीके से हाइड्रोजन से जुड़ा हो या अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तब ये केस ऐसा हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि sp2 हाइब्रिडाइज। शेप इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन क्या हर केस में होगा? क्योंकि स्टेरिक नंबर की बात करें तो 3 और 4 के बीच में, एग्जैक्टली 3 भी नहीं है 4, क्योंकि ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको तो हाफ काउंट करोगे। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि प्योर p ऑर्बिटल में है और ट्राइगोनल प्लेनार शेप या ज्योमेट्री लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये लाइज कर रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये जो है लाइज कर रहा है इसमें जो है प्योर p ऑर्बिटल में। तो ये जो ऑर्बिटल्स यूज किए गए होंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ये sp2 होंगे। समझ में आता है बात? इतना समझ में आता है। अच्छा, एक और केस आप देखना, ये वाला केस थोड़ा सा ये स्लाइडली डिफरेंट है। इस केस में ट्विस्ट क्या है कि ये जो है, अगर मान लो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन हो गया या क्लोरीन हो गया, उससे जब जुड़ा होगा तब कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट है। तब ये क्या बोला जाता है कि ये जो ऑर्बिटल है ये sp3 ऑर्बिटल का यूज किया। ठीक है, यानी कि ये जो कार्बन है, ये डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ, ये कार्बन जो है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, और इसका जो शेप लिया हुआ है इन्होंने, ये पिरामिडल शेप लिया हुआ है। ठीक है, पिरामिडल शेप लिया हुआ है। ऐसा क्यों? इस चीज को समझा जा सकता है पिरामिडल शेप क्यों लिया हुआ है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज क्यों। इस आइडिया को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो है यहाँ पे जो लोन एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, या ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट, अभी हम लोग उसको मेंशन कर देंगे
इसको। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसकी वजह से फ्लोरीन के पास देखो, फ्लोरीन के तो एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई है और साथ साथ में इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू दिस रिपल्सन, टू मिनिमाइज दिस रिपल्सन, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट हुआ है, to minimize the repulsion, between odd electron या सिंगल इलेक्ट्रॉन ये बोल सकते हो, एंड लोन पेयर, it assume means ले लेगा ये assume pyramidal shape इस केस में ये pyramidal shape लेगा, and hybridization will be sp3, hybridization will be sp3 and not sp2, ये पॉइंट आप मेंशन कर दो। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और sp2 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में आप जा सकते हो sp2, बिकॉज आप क्या देखोगे, इस टाइप के रेडिकल्स को ही देखोगे, मिथाइल रेडिकल देखोगे, इथाइल रेडिकल देखोगे, प्रोपाइल रेडिकल देखोगे, ये केसेस बहुत कम आएंगे। बट इसको भी ध्यान में रखे रहना कि हाँ, इस वाले केस में हम लोग जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं कंसीडर करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करते हैं, और इसका जो शेप होगा वो पिरामिडल शेप होगा। अगर मान लो कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इन दैट सिनारियो इसको बोला जाएगा, दैट इज जो है sp3 हाइब्रिडाइज है और इसका जो शेप होगा पिरामिडल होगा। वन लास्ट पॉइंट आप लिख लो, फोर्थ वन, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके स्टेबिलिटी के बारे में, बट यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट लिख लो, इट इज पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्यों होगा पैरामैग्नेटिक? बिकॉज इसके पास एक और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आप मेंशन कर दो। इट इज पैरामैग्नेटिक इन द नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये तो रह गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रेजेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बी कंसीडर्ड एज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आती है इसकी प्रॉपर्टी। ये न्यूट्रल स्पीसीज है विद 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लाइज करेगा p ऑर्बिटल में, प्योर p ऑर्बिटल में। इसकी बात करें तो ये मिथाइल रेडिकल है, जैसे कुछ एग्जांपल बात कंसीडर कर लो, मिथाइल इथाइल रेडिकल या एलाइल रेडिकल। लेकिन कुछ कहानी में ट्विस्ट है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ जब ये कार्बन पे जो है कार्बन के साथ में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अटैच्ड होगा तो इसको हम लोग sp2 नहीं कंसीडर करेंगे, sp3 कंसीडर करेंगे। तो ये जो है आपको आइडिया होना चाहिए। और एक ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इट इज पैरामैग्नेटिक इन द नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, वहां पे हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कार्बन फ्री रेडिकल को किस तरीके से स्टेबलाइज किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने कार्बोकैटायन के लिए बात किया था, वैसे हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल के लिए देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, एंड जो है डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।